Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy. Dear students, today we are going to start chapter 3rd, Little Girls Wiser Than Man. And I want you all to open your books on page number 18. Okay? Dear students, open your books to page number 18. Before starting the chapter, I want to clear the meaning of the heading, meaning of the title of the chapter. The title or the name of the chapter is Little Girls Wiser Than Man. Little छोटी girls लड़कियाँ wiser बुद्धिमान है किसकी तुलना में? मैन की तुलना में. जो सारे आदमी है व्यक्ति है उनकी तुलना में दो छोटी लड़कियाँ ज़्यादा बुद्धिमान हैं. Dear students, we have read about the writer of the chapter as the chapter is written by Leo Tolstoy. And in the previous video, you all were told about the writer. Now let's start the reading of the chapter. As it was told to you, open your books to page number 18. It was an early Easter. Early Easter. What do you mean by early Easter? Early Easter means कि अभी सर्दियों के एंड का टाइम, जो विंटर्स के एंडिंग टाइम ऑफ द विंटर इज कॉल्ड अर्ली ईस्टर. ओके, इट वाज एन अर्ली ईस्टर. स्लेजिंग. बेटा स्लेज होता है एक व्हीकल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इन स्नोई एरिया. ओके, जो स्नोई एरिया में ट्रांसपोर्ट का काम करता है एंड विच इज़ पुल्ड बाय हॉर्सेस एंड डॉग्स, जो कि हॉर्स और या डॉग्स के द्वारा जिसको खींचा जाता है और स्नोई एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है दैट इज़ कॉल्ड स्लेज. ओके, दैट व्हीकल इज़ कॉल्ड स्लेज. सो अभी विंटर के एंडिंग तक का टाइम था तो इतना स्नो नहीं था, इसीलिए अब स्लेजिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी. ओके, स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर ran in streams down the village street. स्नो स्टिल ले इन यार्ड्स. अब लेकिन अभी भी जो खुले मैदान थे, यार्ड्स होता है खुले मैदान, वैसे यार्ड आंगन होता है. ठीक है, जो स्नो स्टिल ले इन यार्ड्स, लेकिन अभी भी खुले मैदानों में बर्फ़ बिछी हुई थी. एंड वाटर ran in streams, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स थी, झरने थे और उनसे बहकर पानी गांव की गलियों में जाता था, आ रहा था नीचे. Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads, where the dirty water running through the farmyards had formed a large puddle. Two little girls, दो छोटी लड़कियां, from different houses, अलग अलग घरों से दो छोटी लड़कियां हैपन टू मीट इन अ लेन, और उनकी मुलाकात होती है एक गली में बिटवीन टू होमस्टेड्स. होमस्टेड्स होता है खुला एरिया, जो चारों तरफ घर बने हुए होते हैं या चारों तरफ खेत होते हैं, उसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड होमस्टेड्स. वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग, जहाँ से जो गंदा पानी है वो बहकर आ रहा था. रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स, खेतों से बहकर आ रहा था. हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, और वहाँ आकर वो एक कीचड़ का तालाब बना रहा था. पडल होता है कीचड़ भरा तालाब, जिसमें मिट्टी गारा सारा कुछ मिक्स होता है और साफ़ पानी नहीं होता, उसमें कीचड़ ही होती है, मिट्टी की जो कीचड़ होती है. ठीक है, तो वहाँ पे वो बना रहा था, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है दोनों लड़कियों की. वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एक लड़की तो बहुत छोटी थी. एंड द अदर लिटल बिगर, और दूसरी लड़की भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस थोड़ी सी बड़ी थी उससे. देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स, और उन दोनों की मदर्स ने उनको सुंदर सुंदर नए फ्रॉक्स पहनाए थे. द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, जो छोटी गर्ल थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, उसने ब्लू फ्रॉक पहना हुआ था. द अदर अ येलो प्रिंट, और दूसरी ने येलो प्रिंट का फ्रॉक पहना हुआ था. एंड बोथ हैड रेड कर्चीफ्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों ने लाल कर्चीफ होता है रुमाल,
तो यहाँ पे दोनों ने लाल रंग का स्कार्फ और रुमाल टाइप जो था वो अपने सिर पे बांधा हुआ था। They had just come from church when they met. वे अभी अभी चर्च से आई थी, जब वे उनकी मुलाकात हुई तो दोनों चर्च से आई थी। And first they showed each other their finery. Sorry, it is called finery, not finery. Okay? दोनों ने पहले अपनी अपनी ड्रेसेस एक दूसरे को दिखाई। They showed their finery to each other. And then they began to play. और फिर दोनों ने क्या किया, खेलना शुरू कर दिया। Soon the fancy took them. Fancy took them मतलब उनके मन में, fancy क्या होता है, इच्छा, wish। उनके मन में क्या विश हुई, क्या इच्छा हुई उनकी, to splash about in the water। पानी में जो पडल था उसमें घुसने की इच्छा हुई और एक दूसरे पर पानी के स्प्लैश होता है, पानी के छींटे मारना। जैसे छोटा बेबी देखा है, वो पानी में जब जाता है तो ऐसे हाथ और पैर मारने लग जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैश। ओके, तो पानी में जाके उस कीचड़ में जाके उनकी भी वही करने की इच्छा हुई। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल। और जो सबसे छोटी लड़की थी वो तो अब उसके अंदर पडल के अंदर जा रही थी। शूज एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर। तो जब बड़ी लड़की ने उसको पूछा कि चेक्ड हर, यहाँ पे चेक्ड हर का मतलब है ही आस्क्ड हर टू नॉट गो। उसने उसको बोला, बड़ी लड़की ने, कि ना जाए वो उस कीचड़ में, उसके शूज़ और उन सब का क्या होगा। डोंट गो इन सो मलाशा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? मलाशा। ओके, तो जो बिगर गर्ल सेज टू द लिटिल वन दैट डोंट गो इन, के अंदर मत जाओ। व्हाट्स द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? मलाशा। शी एड्रेसेस हर एज मलाशा। सैड शी, बड़ी लड़की कहती है, योर मदर विल स्कोल्ड यू। जो तुम्हारी मम्मा तुम्हें डांटेगी, स्कोल्ड डांटना। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। तो इस पर कहती है कि मैं अपने शूज़ और स्टॉकिंग्स होता है जुराबे, अपने हाथ में ले लूँगी, तुम भी अपने हाथ में उठा लो अपने शूज़ और स्टॉकिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, we have read page number 18. If still you have any problem, you may ask me, you may write in the comment box. The rest of the chapter, I think 2 pages are left, page number 19 and 20. The reading of both the pages will be given tomorrow. Okay? Till then, read both of the pages. And if still you have any query, you may write in the comment box.